उत्तराखंड की विधानसभा में शुरू हुआ राजनीतिक ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी नेता आग में लगातार घी डाल रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में गाली देकर जो आग लगाई थी, उसमें पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण ने घी डाला और अब महेंद्र भट्ट ने डाल दिया है। इस मामले में बीजेपी देसी पहाड़ी के मुद्दे पर बिफरी हुई है, लेकिन वास्तव में यह भेदभाव बीजेपी ने ही पैदा किया है। इस राज्य की जनता को खंड खंड करने का यदि किसी का इरादा है तो वह बीजेपी ही है। मुझे लगता है कि बीजेपी की इन साजिशों को समझने की जरूरत है। क्या इससे राज्य की राजनीति में कोई बदलाव आने की संभावना है? इस पर भी बात होनी चाहिए। इन घटनाओं के बीच हम बीजेपी के मीडिया मैनेजमेंट के कुछ नमूने भी देखेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। उत्तराखंड राज्य की ज्यादातर आबादी किस तरह से बीजेपी परस्त है, यह कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाल की घटनाओं ने लोगों को यह समझने का मौका जरूर दिया है कि बीजेपी किस तरह लोगों को तोड़ती है और अपमानित करती है। बीजेपी के नेता मैदानी पहाड़ी विवाद का रोना रो रहे हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि इस राज्य में इस तरह के विवाद पैदा करने वाले लोग कौन हैं। इस वीडियो में हम प्रेमचंद अग्रवाल की नई ड्रामेबाजी की भी बात करेंगे और महेंद्र भट्ट की बंदर घुड़की की भी। लेकिन पहले देखते हैं कि बीजेपी किस तरह इस राज्य को खंड खंड करने का चक्र रच रही है, किस तरह लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी ने और खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लव जिहाद, लैंड जिहाद बोल बोल कर लोगों के बीच नफरत के जो बीज बोए थे वे अब लहलहाती फसल बन चुके हैं। राज्य में मुसलमानों की संख्या इतनी नहीं है कि उनके सहारे नफरत की राजनीति को पोषित किया जा सके, लिहाजा चुपके से नफरत की इस फसल में देसी पहाड़ी भी बो दिया गया और इसके लिए सहारा लिया गया भू कानून आंदोलन का। मैं आपको याद दिला दूं कि उत्तराखंड महिला मंच, उत्तराखंड इंसानियत मंच, भारत ज्ञान विज्ञान समिति और वामपंथी पार्टियों और उनसे जुड़े संगठनों ने 2023 में भू कानून में बदलाव को लेकर आंदोलन शुरू किया था। बाद में अचानक युवाओं के एक संगठन ने अलग से आंदोलन शुरू किया। पहले से आंदोलन कर रहे संगठनों से जुड़े लोग युवाओं के साथ शामिल हो गए, जाहिर सी बात है। लेकिन कुछ ही समय बाद बीजेपी और आरएसएस जैसे संगठनों के लोग इस नए वाले आंदोलन में आने लगे। देखते ही देखते भू कानून आंदोलन को पहले हिंदू मुसलमान और फिर देसी पहाड़ी बना दिया गया। नतीजा यह हुआ कि पहले से भू कानून आंदोलन चला रहे जनवादी संगठनों के लोग इस आंदोलन से अलग हो गए और भू कानून आंदोलन काफी हद तक सांप्रदायिक और क्षेत्रवादी आंदोलन बन गया। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आरोप लगा रहे हैं कि भू कानून का मुद्दा उठाने के लिए पैसे दिए जा रहे थे। जिस तरह से बीजेपी आरएसएस के लोग भू कानून आंदोलन से जुड़ गए थे, उससे यह तो आभास हो ही गया था कि वे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो अब वो कर चुके हैं। इस आंदोलन को चलाने के लिए पैसे दिए जाने की बात महेंद्र भट्ट कह चुके हैं। भू कानून आंदोलन चला रहे युवाओं ने महेंद्र भट्ट को सबूत पेश करने की चुनौती दी है। आरोप लगाए हैं तो महेंद्र भट्ट को बताना ही होगा कि कौन पैसे दे रहा था और किसको दे रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि महेंद्र भट्ट ने आंदोलन में अपने लोगों को घुसाकर उन्हें ही पैसे दे दिए हों। दरअसल इस तरह का खतरा तो उसी दिन से मंडराने लगा था जब भू कानून में त्रिवेंद्र रावत और पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा की गई छेड़छाड़ को वापस लेने की मुख्य मांग को छोड़कर इस आंदोलन को हिंदू मुसलमान और देसी पहाड़ी बनाया जा रहा था। इस आंदोलन के जरिए महेंद्र भट्ट ने बीजेपी आरएसएस के लोगों को एक तरह से संदेश दिया है कि वे अब इस आंदोलन से अलग हो जाएं और सरकार ने जो नया कानून बनाया है, संशोधन किया है, उसकी वाहवाही करें। हालांकि नया कानून कितना खोखला है और कितना बेमानी है, इस पर फिर कभी बात करेंगे।
फिलहाल खुद के बनाए गए देसी पहाड़ी के मुद्दे पर महेंद्र भट्ट खुद बिलबिला रहे हैं। महेंद्र भट्ट जी, यदि आप इस राज्य में हिंदू मुसलमान न करते तो आपके लोग देसी पहाड़ी करने की हिम्मत नहीं कर पाते। हमें तो अब भी शक है कि आपकी ये चिंता देसी मैदानी को लेकर वास्तव में सच है या आप फिर से दिखावा कर रहे हैं। यही बात तो मैं भी कह रहा हूं। मैं अपने सभी मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की बाइट जो मैदानी पहाड़ी के दृष्टिकोण से करता है, उस पर कम से कम आपके द्वारा भी हमको सहयोग की आवश्यकता है। ये देवभूमि है उत्तराखंड, ये देवभूमि के अंदर सब लोग उत्तराखंड की बात करें, हम सब लोग यहाँ के नागरिक हैं। इस प्रकार का द्वंद्व खड़ा करने का मुझे तो अब ये लगता है कोई कुचक्र जरूर है, और आखिर इस चीज को खड़ा करने वाले लोग कौन है वो पहचानने पड़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहनी है। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिल रही है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि ये चैनल चलता रहे तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप यूट्यूब पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। अब जरा बात करें विलेन नंबर 1 प्रेमचंद अग्रवाल की नई ड्रामेबाजी की। कल वे अपने लाव लश्कर और कई कैमरों के साथ ऋषिकेश में गंगा किनारे पहुंचे और वहां प्रायश्चित स्वरूप लाइट कैमरा एक्शन किया। मैं आज बेटे के रूप में तेरे चरणों में आया हूँ। जिस प्रकार से कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, माँ तेरे चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने हमेशा मेरा जीवन तेरे आशीर्वाद से मैंने इस उत्तराखंड में जिया है, और जो लोग निहित स्वार्थों के लिए और मुझे निशाना बनाते हुए विकास को बाधित करने का काम कर रहे हैं या अपना स्वार्थ के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, हे माँ, मैं हमेशा तेरे पे आस्था रखता हूँ। तो उनका भी कल्याण कर और मुझे न्याय दे। मैं अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड के लोग इस ड्रामेबाजी को भी भांप गए और भावुक हो रहे प्रेमचंद अग्रवाल के झांसे में नहीं आए। दूसरी तरफ महेंद्र भट्ट ने गाली विवाद में एक बार फिर घी डाला है। उन्होंने धमकी दी कि जो भी कोई इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी लिखेगा या कुछ बोलेगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उनका यह बयान उन्हीं पर भारी पड़ गया। इस बयान के आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें उत्तराखंड का तीसरा विलेन कहना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा और कई जगह लिखा कि मैं करूंगा गाली देने वाले मंत्री का विरोध, जाओ सबसे पहले मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। इस तरह की पोस्ट और वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करने वालों में उत्तराखंड के आम नागरिकों के साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल थे। विधानसभा में प्रदेश के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा जो ये गाली का प्रकरण है, एक वर्ग को गाली देने का प्रकरण है, इस प्रकरण पर माफी मांगने के बजाय भारतीय जनता पार्टी लोगों पर आक्रामक होने का रवैया अपना रही है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य महेंद्र भट्ट जी का वक्तव्य सामने आया है और मैं उस वक्तव्य पर कुछ कहूं, पहले उनके वक्तव्य को ही आपको मैं सुना देता हूं। कृपया इस वक्तव्य को सुनिए। जिस प्रकार की टिप्पणियां जिनके द्वारा भी लिखी जा रही है, जिनके द्वारा इस प्रकार पोस्ट हो रहे हैं, वो सब के सब दोषी है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह भी करूंगा कि देवभूमि के अंदर इस प्रकार के पोस्ट करने वालों को एक विशेष नजर रखनी पड़ेगी और सोशल मीडिया में भी जो क्षेत्रवाद की बात, जातिवाद की बात इस देवभूमि के खड़ा करते हैं, उन पर प्रशासनिक रूप से भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर इस प्रकरण में जो अपनी राय रख रहे हैं, जो टिप्पणियां कर रहे हैं, इन पर मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इस पर वो कार्रवाई करें, प्रशासनिक कार्रवाई करें, सरकार की ओर से कार्रवाई करें। उनका अर्थ है कि इन पर मुकदमे दर्ज करें और इन पर
पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाए। नजर रखनी पड़ेगी। तो मैं महेंद्र भट्ट जी से एक बात कहना चाहता हूं कि महेंद्र भट्ट जी, आपने भी उत्तराखंड के पहाड़ों का पानी पिया होगा और हमने भी इस उत्तराखंड के पहाड़ों का पानी पिया है। मैं चुनौती देता हूं भट्ट जी आपको कि आप किसी एक व्यक्ति पर भी आप कार्रवाई करके बताइए। मैं सब लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से और इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से वादा करता हूं कि इस प्रकरण में अगर सरकार ने किसी एक व्यक्ति पर भी अगर कानूनी कार्रवाई या कार्रवाई करने की बात कही तो उसके लिए गणेश गोदियाल जो पड़ेगा, मैं अपनी घर कुड़ी सब बेचनी पड़ेगी बेचूंगा, लेकिन मैं उनकी रक्षा के लिए आगे आऊंगा। अब जरा देखिए बीजेपी का मीडिया मैनेजमेंट, किस तरह वह अपने खिलाफ जा रही खबरों को गायब करवा देते हैं। ये इसकी वानगी है। जिस दिन विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल ने गाली दी थी, उसके अगले दिन अखबार ने ये खबर छापी, मंत्री की गाली गायब कर दी और कांग्रेस विधायक की टिप्पणी को हेडलाइन बना दिया गया। इसी तरह जब महेंद्र भट्ट ने प्रेमचंद की गाली वाले प्रकरण पर सोशल मीडिया पर कुछ भी कहने और बोलने वालों को मुकदमा दर्ज करवाने की चेतावनी दी, तो अखबार ने ये खबर लिखी, असली बात गायब, प्रेमचंद अग्रवाल को हिदायत देना प्रमुख। हाल के सालों में बीजेपी इसी तरह मीडिया में असली खबरें छिपाने का खेल खेलती रही है और लोगों को सही सूचनाओं से वंचित करती रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।